हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गांधी इरविन समझौता से रिलेटेड टॉप इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन को। उससे पहले हम लोग गांधी इरविन समझौता के बारे में पूरी डिटेल्स में देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गांधी इरविन समझौता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसे महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को संपन्न किया गया। इस समझौते के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। सबसे पहले इस समझौते के पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के कानूनों का अहिंसात्मक तरीके से उल्लंघन करना था। दूसरा पॉइंट है डांडी मार्च यानी कि नमक कानून। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी तक 240 मील की पद यात्रा शुरू की, जिसे डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन करना था। उसके बाद है गांधी इरविन समझौते के प्रमुख बिंदु। सविनय अवज्ञा आंदोलन का समापन। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने का वादा किया। राजनीतिक बंदियों की रिहाई। ब्रिटिश सरकार ने उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का सहमति व्यक्त की जो हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल नहीं थे। संपत्ति की वापसी। जिन भारतीयों की संपत्ति जब्त कर ली गई थी उन्हें वह वापस करने का वादा किया गया। नमक कर। भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया, जिससे नमक कर का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव कम हो गया। राष्ट्रीय नेताओं से बातचीत। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के साथ भविष्य की संवैधानिक सुधारों के बारे में बातचीत करने पर सहमति जताई। गांधी इरविन समझौता का महत्व। पहली बार समझौता ये पहला मौका था जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं के साथ बराबरी के स्तर पर बातचीत की और एक समझौता किया। उसके बाद इस समझौते के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौते के बाद महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए लंदन जाने का निर्णय लिया। 3 गोलमेज सम्मेलन टोटल हुआ था। पहला और तीसरा में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे और द्वितीय में यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल थे। आंदोलन की दिशा। ये समझौते ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति को और भी मजबूत कर दिया। इस आंदोलन का यानी कि इस समझौता का आलोचना पूर्ण स्वतंत्रता की अनदेखी। कुछ कट्टरपंथी राष्ट्रवादी इस समझौते से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग को नज़रअंदाज कर दिया था। विभाजनकारी नीतियां। कुछ आलोचकों का मानना था कि ब्रिटिश सरकार की विभाजनकारी नीतियों का समाधान इस समझौते में नहीं हुआ। गांधी इरविन समझौता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसने न केवल भारतीयों के मनोबल को ऊंचा किया बल्कि ब्रिटिश सरकार को भी भारतीय नेताओं की मांग को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर कर दिया। अब बात कर लेते हैं गांधी इरविन समझौता पर आधारित टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 1, गांधी इरविन समझौता कब संपन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1931 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी इरविन समझौता किन दो नेताओं के बीच हुआ था? तो ये समझौता आपका महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन के बाद हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, डांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नमक कर का उल्लंघन करना। क्वेश्चन नंबर 5, डांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1930 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी इरविन समझौते के तहत किस कर को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नमक कर को। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी इरविन समझौता के बाद महात्मा गांधी किस सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी इरविन समझौता के तहत क्या किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से सभी, यानी कि आंदोलन की समाप्ति हुई थी, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया था, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिला था। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी इरविन समझौते में किसने ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड इरविन ने। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी इरविन समझौता का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दबाव। क्वेश्चन नंबर 11, गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सा आंदोलन समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, गांधी इरविन समझौता के बाद किसे राजनीतिक बंदियों के रूप में रिहा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल अहिंसात्मक गतिविधियों में शामिल बंदियों को। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी इरविन समझौता के तहत किस संपत्ति की वापसी का वादा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब्त की गई संपत्ति का। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी इरविन समझौता के तहत भारतीयों को क्या अधिकार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नमक बनाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 15, गांधी इरविन समझौता के बाद महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में हिस्सा लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी इरविन समझौता के बाद क्या रद्द किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को रद्द किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी इरविन समझौता के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने किसके साथ संवैधानिक सुधारों पर बातचीत करने का सहमति जताई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी इरविन समझौता में किसकी मांग को नज़रअंदाज किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग को नज़रअंदाज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी इरविन समझौता के तहत किस आंदोलन को समाप्त करने की शर्त थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की शर्त रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी इरविन समझौता के बाद महात्मा गांधी ने किसकी रिहाई का वादा किया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अहिंसात्मक गतिविधियों में शामिल बंदियों को रिहा करने का वादा किया था। क्वेश्चन नंबर 21, गांधी इरविन समझौता के तहत क्या किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से सभी, यानी कि आंदोलन की समाप्ति हुई थी, राजनीतिक बंदियों की रिहाई हुई थी और भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी इरविन समझौता में किसने ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड इरविन ने। क्वेश्चन नंबर 23, गांधी इरविन समझौता का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन का दबाव। क्वेश्चन नंबर 24, गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सा आंदोलन समाप्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, गांधी इरविन समझौता के बाद किसे राजनीतिक बंदियों के रूप में रिहा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल अहिंसात्मक गतिविधियों में शामिल बंदियों को रिहा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, गांधी इरविन समझौता के तहत किस संपत्ति की वापसी का वादा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब्त की गई संपत्ति को। क्वेश्चन नंबर 27, गांधी इरविन समझौता के तहत भारतीयों को क्या अधिकार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नमक बनाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 28, गांधी इरविन समझौता के बाद महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में हिस्सा लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर 29, गांधी इरविन समझौता के बाद क्या रद्द किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को रद्द किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी इरविन समझौता के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने किसके साथ संवैधानिक सुधारों पर बातचीत करने का सहमति जताई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।